बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। ऑलराइट, सो आज के इस सुबह के समय हम इस क्रिसमस सेलिब्रेशन को हम शुरुआत करना चाहते हैं एंड शुरुआत ही बहुत ही दमदार तरीके से हम करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लीज आपके तालियों के बीच में मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे नन्हे वीर और हमारे किड्स आर्मी। तो मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे प्लीज जल्द से जल्द स्टेज में आइए, आपके पोजीशंस आप ले लीजिए जल्दी जल्दी।
ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आप लोग 3 बार थैंक यू कहेंगे। 1 2 3 थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां हमारे बच्चों के लिए एवरीबॉडी। ये सारे जो प्रैक्टिस किया सिर्फ ऑनलाइन उन लोग 2 सेशंस अटेंड करके उन लोग ने किया है। मैं चाहता हूं कि जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं हमारे सारे टीचर्स के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए एवरीबॉडी। आज की सुबह हम शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग आए प्लीज आप लोग यदि आपके पड़ोसी में कोई पहली बार इस सभा को अटेंड करे तो उनको आप स्वागत कीजिए। एनीवन जॉइनिंग अस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, कोई पहली बार हमारे इस कलीसिया में आए हैं, प्लीज आप लोग आपके ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाओ सो मेनी पीपल। ओके कम ऑन चर्च, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे एवरीबॉडी। ओके थैंक यू सो मच। आज की सुबह आप हमारे बीच इस क्रिसमस सेलिब्रेशन को जुड़ने के लिए आप आए, थैंक यू सो मच। हम इस सर्विस को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड सर्विस को शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूं कि पास्टर बिन्नी आप प्लीज आकर प्रार्थना से इस सर्विस को स्टार्ट करें। हालेलुया। आइए हम दुआ करें। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। तेरी उपस्थिति में हम आए प्रभु, हम सबको तेरी उपस्थिति का आभास एहसास देना प्रभु। आज जितने भी आए हैं सब तुझे देखने पाए, तेरा स्पर्श हम अनुभव करें प्रभु, हम यही चाहते हैं प्रभु। इस त्योहार में हम ऐसा ना हो कि हम तुझे भूल जाएं। उस दादाजी की तरह हम तुझे बाजू में रखकर हम में हम मस्त न रहे। यहाँ जो भी हो, गाना, प्रार्थना, वचन, उस सब में प्रभु हम एक ही चीज चाहते हैं कि हम तुझे देखें और एक और बार ऐलान करें और पुकार कर कहे कि मेरा राजा जन्मा और इस पृथ्वी का उद्धार करता एक ही है। वो हमारे अंदर प्रभु ये एहसास के साथ हम यहां से जाने के समय प्रार्थना करते हैं कि हम ये फैलाने वाले भी हो राजा। सबके ध्यान को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अंधकार की हर ताकत को यीशु के नाम में मैं डांटते हुए प्रभु एक आशीष के वचन को बोलते हुए हम सबको तेरे हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुना ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैरी क्रिसमस। सिर्फ हमें नहीं, अपने बगल में कहिए मैरी क्रिसमस। आज आपके साथ, बगल को, मुझे नहीं, बगल वाले को कहिए, आज आपके साथ प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने में और उसके जन्म और उसके मृत्यु और उसके पुनरुत्थान का जश्न मनाने के लिए मुझे बहुत आनंद है। आमीन। शिजू भाई ने क्या किया पता है? शिजू भाई ने कहा ये तीनों करने में मुझे बहुत आनंद है, पूरा नहीं बोला। आप ऐसा कर सकते हैं। ओके, स्तुति आराधना में हम जाए उसके पहले एक छोटी सी प्रस्तुति आप सबके सामने। क्रिसमस है तो कैरल्स के बगैर क्रिसमस हमेशा अधूरा रहता है, तो कुछ अंग्रेजी कुछ हिंदी कैरल्स को हमने जोड़कर कुछ किया है। लेकिन जैसे पास्टर बिन्नी ने प्रार्थना किया, जब ये सब शोर हो रहा है तब आप आनंद ज़रूर मनाइए, पर भूलिएगा नहीं इन शब्दों के अंदर जो मर्म छुपा है, जो संदेश है, हम सब एक और बार याद करें कि आज हम ये जश्न मनाने आए हैं कि हमारा मसीहा पैदा हुआ। हालेलुया। ओके, या Joy to the world, joy to the world, joy to the world, joy. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive a King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven. Gloria
खुदा इंसान बन के है दिया वो आया है गुनाह की कैद से आजाद करने को, जो जुड़े जिंदगी के बागों में आबाद करने को। न हो मायूस खुदा आया उम्मीदों का जहां बन के, उतर आया जहां में खुदा इंसान बन के है दिया फरिश्तों में लोगों को। उतर आया जहां में खुदा इंसान बन के है दिया जो बैठे हैं अंधेरों में वो आए रोशनी ले ले, गमों में रहने वाले जिंदगी की हर खुशी ले ले। वो आया है खुदा इंसान मेहरबान बन के, उतर आया जहां में खुदा इंसान बन के है दिया फरिश्तों ने ज़मीन पे लोगों को। उतर आया जहां में खुदा इंसान बन के है दिया Everybody clap! जब दुनिया डूबी हुई थी घोर अंधकार में, आया खुदा का बेटा बनकर रोशनी इस संसार में। मुक्ति और आजादी का हाँ वो तोहफा लिए हाथ में, मेरा यीशु राजा जन्मा था बेथलेहम के उस गांव में। वो आया था इस दुनिया में प्रचार नहीं करने धर्म का, पर आया स्वर्ग छोड़कर ना भरने तेरे पापों का। हाँ शांति का पैगाम था उसके हर एक अल्फाज में, स्वर्गदूतों ने भी गाया होसन्ना हो आसमान में। इस बात को बीते हो गए हैं 2000 साल, फिर भी गूंज रहा है दुनिया में अभी तक उसका नाम। कोई भी भूल न पाया अब तक उसके प्यार की मिसाल को, वो सामर्थी जिंदा खुदा यीशु मसीह के नाम को। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। एक मरियम पास आया, बोला जन्मेगी बेटा, नाम उसका यीशु
नाम का उल्लेख करने के लिए। एक बार फिर से जब ये क्रिसमस हमें याद दिलाता है कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह हमारे लिए किस प्रकार इस दुनिया में आया, एक मामूली सा इंसान बनकर, जो महिमामय था, जो सबसे सुंदर था, पर वो हमारे लिए मामूली बन गया। आमीन। क्या आप इस बात के लिए धन्यवाद कर सकते हैं उस परमेश्वर को? अपने हाथ उठा के उसको कह सकते हैं, धन्यवाद परमेश्वर, मेरे लिए तू मामूली बना, मेरे लिए तू मामूली बना। हालेलुया। वो जिसका नाम सबसे सारे नामों से श्रेष्ठ है, जिसका नाम सबसे सुंदर है, जो हमें जीवन देता है, जो हमें छुड़ाता है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो राजाओं का राजा है, वो अल्फा और ओमेगा है। पर वो हमारे लिए एक दोस्त है, हमारे लिए हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जब ये गीत गाते हैं इम्मानुएल, इम्मानुएल, जब हम उसके नामों का उल्लेख करते हैं, तो मैं चाहती हूँ आप याद करें और एक बार फिर से खुद को रिमाइंड करें कि कितने महान परमेश्वर की हम आराधना करने जा रहे हैं। हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी बार हम भूल जाते हैं कि हम क्यों ये जीवन हमें दिया गया है, क्यों हमें ये जीवन परमेश्वर के लिए जीना है। तो जब ये गीत गाते हैं, हम उसके नाम का उल्लेख करें, अपने हाथों को उठाकर, अपने आप को खोलकर, जैसे भी हैं हम उसके सामने आइए उसकी महिमा करें। अंधेरे में आया ज्योति बनके, मायूसी में आया आशा लेके, अंधेरे में आया ज्योति बनके, मायूसी में आया आशा लेके, वादों को अपने निभाया, कोई इंसान को बचाया। इम्मानुएल, साथ है खुदा, संग रहेगा सदा। परेशान है जिनको चैन देने, कमजोर गाए, कमजोर है जिनको बल देने, परेशान गाए, परेशान है जिनको चैन देने, बनके मुलाजिम आया, सबको आजाद कराया। संग रहेगा सदा। जग को है मिली एक नई दिशा। अंधेरे में ज्योति बनके, मायूसी में आया आशा लेके, इस वक्त आज के दिन अंधेरे में आया ज्योति बनके, हम सबके जीवन में मायूसी में आया आशा लेके, वादों को अपने निभाया, कोई इंसान को बचाया। इम्मानुएल,
खुदा संग रहेगा सदा। जब इस गीत को गाया जा रहा है, मैं चाहता हूं कि हम सब अपने जीवन में भी देखें, हालेलुया। जहां 2000 साल पहले अंधेरा था, वहीं आज भी हम में से कई लोगों के जीवन में अंधेरा है। जहां 2000 साल पहले मायूसी था, आज भी मायूसी है हम में से कई लोगों के जिंदगी में। हम भी परेशान हैं, हम भी चिंता में हैं। आज भी हमें उसी मसीहा की जरूरत है जो 2000 साल पहले थी, हालेलुया। जब इन बातों पे आप गौर कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि क्या हम और थोड़ा और आगे आ सकते हैं। खासकर अगर आपके पास बच्चे हैं, बच्चों को अगर आप बाजू की सीट खाली करके अपने गोद में ले सकते हैं या यहाँ आगे भेज सकते हैं। आगे कुछ सीट खाली है ताकि पीछे जो भाई बहन हैं, वो लोग जो बाहर बहुत सारे लोग खड़े हैं अभी भी, जो अंदर आकर सीट ले सकते हैं। अगर आपको दिक्कत ना हो, जब इस गीत को गाया जा रहा है, मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी स्तुति आराधना टूटे, लेकिन जब ये गीत हम गा रहे हैं तभी अगर आप थोड़ा सा और आगे आ सकते हैं, जहां जहां अगर बच्चे हैं जिनको अगर आप गोद में ले सकते हैं या आगे भेज सकते हैं, ताकि पीछे थोड़ी और जगह हो सके। हालेलुया। कमजोर हैं जिनको बल देने, परेशान हैं जिनको चैन देने, कमजोर है जिनको बल देने, परेशान है जिनको चैन देने, बनके मुलाजिम आया, सबको आजाद कराया। इम्मानुएल, इम्मानुएल, साथ है खुदा, संग रहेगा सदा। जग को है मिली एक नई दिशा, साथ रहा मेरे साथ रहेगा, साथ है मेरा यीशुआ, साथ रहा मेरे साथ रहेगा, साथ है मेरा। ओ घोषणा करते हुए, साथ रहा मेरे साथ रहेगा, साथ है मेरा यीशु। बुलंद आवाज में, साथ रहा मेरे साथ रहेगा, साथ है मेरा यीशुआ, साथ रहा मेरे साथ रहेगा, साथ है मेरा यीशुआ, साथ रहा मेरे साथ रहेगा, साथ है मेरा यीशुआ। इम्मानुएल, इम्मानुएल, साथ है खुदा, संग रहेगा सदा। इम्मानुएल, इम्मानुएल, जग को है मिली, मुझे मिली एक नई दिशा। संग रहेगा सदा। क्यों ना अपने हाथों को उठा के कहें, धन्यवाद परमेश्वर, शुक्रिया, शुक्रिया तेरे उस वायदे के लिए जो हमेशा अटल रहता है कि तू हमारे साथ है। हालेलुया। एक परमेश्वर के लिए क्यों ना हम एक जोरदार ताली बजाएं और कहें, खुदा धन्यवाद,
धन्यवाद कि प्रभु 2000 साल पहले तूने पासा पलट दिया। तूने पासा पलट दिया प्रभु, हमारे जीवन की कहानी को बदल दिया। इसके लिए तेरा शुक्रिया परमेश्वर। मैं हम कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं खुदा। हमारे पास आशा है क्योंकि तू है। हमारे पास जीवन है क्योंकि तू है। हालेलुया। हमारे पास गीत है क्योंकि तू है। और हम ऐसे लोग हैं कलीसिया जो गीत जब गाते हैं तो हम ये मानते हैं और हमें ये पता है कि वो सत्य है। आमेन। वो सत्य है। It's not just simply songs। सिर्फ गीत नहीं है पर वो सत्य है। परमेश्वर का सत्य जो हमारे बीच में है, यीशु मसीह वो सत्य है। हालेलुया। उस यीशु मसीह से कहे कि यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया। तुम सा कोई नहीं यीशु, तुम सा कोई नहीं खुदावंद। हम जब गाते हैं तो वो गीत कम पड़ जाते हैं। हम जब अपनी आवाज़ों को उठाते हैं पर वो भी कम पड़ जाते हैं। पर प्रभु हम जो भी तेरे सामने लाते हैं प्रभु होने पाए वो तुझे स्वीकृत हो खुदा। हमारी आवाज़ को, हमारी आराधना को तू कबूल कर परमेश्वर। आइए अपनी आवाज़ों को उठा के उसे कहें परमेश्वर तुम सा कोई नहीं। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। कहीं भी हम देखें अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु
जिंदगी हाँ खुदा मेरे जीवन में अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहाना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। हालेलुया, हालेलुया There's none like you, Jesus. तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, दिल से तुम सा कोई नहीं, कलीसिया सब मिलकर तुम सा कहीं नहीं, अपने मसीह को देखते हुए कहें, अब है यस लॉर्ड, पूरा यकीन, कि तू जिंदा है, तू यहाँ है। तुम सा कोई नहीं, अंधेरों में तू रोशनी, अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहाना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है, अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, हालेलुया, तू है जहाना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। हाथ उठाते हुए हालेलुया, स्तुति दे हालेलुया, 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 तुम सा कोई तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई हालेलुया। खुदावंद इस वक्त तेरी उपस्थिति इस जगह पर है, और तू जो हमेशा करता आया है वो तू अब भी कर रहा है। तू हमेशा से सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। तू आज भी नई चीज़ों को हम में उत्पन्न कर रहा है। तू हमेशा से बिगड़ी हुई अवस्था को सुधारने वाला परमेश्वर है। तू अब भी वही कर रहा है। खुदा, जो तुझसे मुठभेड़ करते हैं वो पहले जैसे कभी नहीं रहते। खुदा, हर वस्तु को, हर व्यक्ति को, हर हृदय को पत्थर से मोम बनाने वाले परमेश्वर, तू आज भी वही कर रहा है। मांस का हृदय देने वाले परमेश्वर, एक और बार तेरे सन्मुख अपने आप को दंडवत करते हैं।
खुदा तेरे पैदा होने को, तेरे मृत्यु को और सबसे बढ़कर तेरे पुनरुत्थान, जिसके द्वारा क्रूस पर से सारी जो पाप और श्राप है तूने ले ली, लेकिन बदले में पवित्र पिता की ओर से मिलने वाली विरासत और आशीषें तूने दे दी है, स्थापित कर दी है। उसे एक और बार आज सुबह ग्रहण करने में हमारी मदद कर। कोई इंसान कहे उससे बढ़कर तू, तेरे शब्द ही काफ़ी है हमारे लिए, तेरी उपस्थिति ही काफ़ी है। इस वक्त हम आतुरता से बैठते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि कोई व्यक्ति नहीं पर तू हमसे बात कर रहा है। तेरे वचन में ही सामर्थ है। हालेलुया। तेरा वचन ही सामर्थ है। हालेलुया। लेकिन धन्य है वे जो तेरे वचन को ग्रहण करते हैं। होने दे कि हम भी ग्रहण करें और हम भी अपने आप को तेरे वचन के सामने ढालें। खुदावंद, तू जो कहे उसे हम हाँ और आमीन कहें। हालेलुया। और कहें कि खुदा मैं यहाँ हूँ, तू जो चाहे कर मेरे द्वारा, मेरे अंदर, यीशु मसीह के नाम में। और सब कहते हैं आमीन। बैठ जा। मेरी क्रिसमस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए एक बार अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को एक बार धन्यवाद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। एक क्षण अपने नज़रों को परमेश्वर की ओर उठाएं, अपने हृदयों को परमेश्वर की ओर उठाएं, उससे कहें परमेश्वर तेरी हुजूरी के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। तेरी उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आज हम तेरे जन्म को मनाते हैं, उसको याद करते हैं, स्मरण करते हैं, लेकिन तू किस लिए आया। हालेलुया। सबसे बड़ा उसका मकसद जो था आने का, उसको हम स्मरण कर कर परमेश्वर हम दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। हालेलुया। अपने आवाज़ों को उठाएं परमेश्वर की ओर, उससे कहें परमेश्वर तू मेरे लिए आया, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर तू मेरे परिवार के लिए आया। हालेलुया। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। हालेलुया। मेरे बगल में जो बैठे हैं, मेरे साथ जो संगति कर रहे हैं, उनके लिए तू आया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। तो सारे मनुष्य जाति के लिए आया है। हालेलुया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आमीन। हालेलुया। एक और बार आप सभी का स्वागत है आज की सभा में, विशेष करके जो भी हमारे बीच में अगर आप पहली बार आए हैं मेहमान बनकर, क्रिसमस के ओकेजन पर आप हमारे साथ जुड़े हैं, दिल की गहराई से आपका स्वागत है इस संगति के अंदर। और हम ये आशा करते हैं परमेश्वर हम सभी को मिलकर आशीषित करेगा। हालेलुया। वचन की ओर से हम कुछ बातों को आज वापस स्मरण करेंगे। उसी बातों को हमने कई बार सुनी है, लेकिन आज हम ये दुआ करें कि परमेश्वर जो कहानी मैंने सुनी है उससे बढ़कर आज पवित्र आत्मा जो मेरे हृदय के साथ बात करना चाहता है उसको मैं सुनूं। हालेलुया। आपने कई बार कहानी सुनी है, वो बात ठीक है, लेकिन परमेश्वर से आज इस दुआ करें, ये दुआ करें कि प्रभु जी आज आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। आज इस परिस्थिति के अंदर, मेरी परिस्थिति के अंदर, मेरे परिवार के अंदर जो परिस्थिति है, उन बातों को लेकर आज आप मेरे हृदय में क्या बात करना चाहते हैं। ये साल कुछ ही दिनों में खत्म होने जा रहा है। एक नया साल, एक नया मौका, एक नया अवसर, एक नया समय हमारे लिए इंतज़ार कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर मेरे लिए इस नए साल के अंदर आप क्या कहना चाहते हैं। हालेलुया। उन बातों को सुनने के लिए हमारे कान को हम पवित्र आत्मा की ओर लगाए रखें। आमीन। मेरे साथ हो। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय के अंदर हम परमेश्वर यीशु के जन्म की कहानी को पढ़ते हैं। और जो बातें हमने सुनी है, कैरल्स में सुनी और गीतों के द्वारा हमने सुना कि किस तरह से यीशु मसीह का जन्म हुआ और उसको गौशाले में रखा गया, और वहाँ पर जो सारी घटनाएं हुई, उन बातों को हमने सुना है, हम जानते हैं। लेकिन आज मैं आपके ध्यान को कुछ एक दूसरी घटना की ओर ले जाना चाहता हूँ जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन कई बार शायद हम उसके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हमको पता है, लेकिन हम शायद इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उन बातों के ऊपर आपकी नज़र को घुमाना मैं चाहता हूँ। और उस दूसरे अध्याय के पहले 5 आयतों के अंदर यह लिखा है, ऐसा लिखा है कि पूरब दिशा में क्या उगा था? एक तारा उगा। पूरब दिशा में एक तारा उगा। इजराइल के पूरब में भारत भी आता है, देखने जाए तो। किसी ने, कोई ज्ञानी थे
हिंदी में यूं लिखा है, ज्योतिषी थे जिन्होंने उस तारे को देखा। तारे को देखकर उसकी अहमियत समझ गए कि ये कोई ऐसा विशेष तारा है जो हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा। वो ऐसे निपुण थे अपने शास्त्र में, उनको पता है कि तारे देखते हैं, रोज तारे देखते हैं। हम अगर अपनी नजरों को उठाकर तारे देखें तो हमको एक तारे से दूसरे तारे का शायद फर्क ना पता चले, जिन्होंने सीखा है उनको पता चले। परमेश्वर ये कहता है कि मैं तारों को नाम लेकर बुलाता हूं। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक में ही उसने कहा कि मैं सूरज और चंद्रमा और तारों को आपके लिए निशानियां छोड़ने के लिए बनकर उनको स्थित किया है। हालेलुया। तो एक निशानी जो है ये ज्ञानियों ने देख लिया, ये ज्योतिषियों ने देख लिया, और उनको देखकर, उसे को देखकर तुरंत इस बात का एहसास हुआ उनको कि ये कुछ ऐसा विशेष तारा है जो एक ही बार रुकेगा। हालेलुया। और वो इस बात को दर्शाता है कि एक राजा पैदा हुआ है, यहूदियों का राजा पैदा हुआ है। और उस बात का एहसास उनको इतना हो गया ये कि ये हमारे जिंदगी का डिस्कवरी है। हमारे जीवन के अंदर हम अगर कोई भी चीज को खोजे, उसमें सबसे बड़ा मास्टरपीस अगर कोई हो तो वो ये है, और उसके लिए हम चाहे जितना कष्ट उठाएं कम पड़ेगा। कई बार परमेश्वर हमको संकेत देता है कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा डिस्कवरी क्या है, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा चीज जो आपने सीखा है वो क्या है। क्या संकेत है ऐसा परमेश्वर का जो आपको ये लगता है कि ये बहुत अहम बात है, इसके लिए हम अपना समय दे सकते हैं, इसके लिए हम अपना खर्चा कर सकते हैं, इसके लिए हम जो है लंबा सफर तय कर सकते हैं, इसके लिए हम डेडिकेट हो सकते हैं, समर्पित हो सकते हैं। यह एहसास उनको हुआ। और इसलिए जब हम वचन को पढ़ते हैं वहां पर करीब करीब ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि शायद 1-1.5 साल तक का सफर उन्होंने किया, या कम से कम तैयारी की। तैयारी कर कर 1-1.5 साल तक का सफर कर कर वो इस जगह पर पहुंचे जहां पर वो यीशु का जन्म जो है हुआ, और उसको देखना चाहते थे, उसके सामने दंडवत करना चाहते थे। ये उनका जिंदगी का सबसे बड़ा डिस्कवरी है। अगर आज होता तो शायद उनको नोबेल प्राइज मिल जाता उसके लिए। लेकिन उस दिन उन्होंने ये तय किया कि हमको ये करना है, और उन्हें लंबा सफर तय किया। तारे को देख देख कर उसके पीछे चलते रहे, तारे को देख देख कर उसके पीछे चलते रहे, और तारे को देख कर चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। बहुत लंबा समय बीत गया, और जो पूरब दिशा से वो आए थे वहां से लेकर वो पैलेस्टीन देश में, मिडिल ईस्ट में पहुंच गए। मिडिल ईस्ट में पहुंचने के बाद थोड़ी गड़बड़ी हो गई। फिर क्या हुआ, जो तारे को उसने अभी तक देखा था उसको देखना थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया, और फिर ये सोचा कि अब तो हमको जगह पता है। कई बार आपने शायद किया हो, मेरे को पता नहीं, मैं ये करता हूं। कोई अनजान जगह में हम जाते हैं, रास्ता हमको पता नहीं है, गूगल मैप्स ओपन कर दिया, जीपीएस चलाया, फिर चलाकर एक जगह तक पहुंच गए। फिर अब मेरे को रास्ता पता है, अब मुझे रास्ता पता है, तो हम क्या कर देते हैं, खाली उसको इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं, वो बोल बोल कर रही है, उसको बंद कर देते हैं। बोल बोल कर रही है, उसको बंद कर देते हैं, और फिर कहते हैं कि हम जिस जगह पहुंचना चाहते हैं हमको पता है यहीं पे होगा, हमको पता है वो रास्ता। जब गूगल मैप्स बंद कर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने स्टार को देखना बंद कर दिया। स्टार को देखना बंद कर दिया और ये सोचा कि अगर यहूदियों का राजा पैदा होता है तो स्वाभाविक तौर से किधर पैदा होगा, राजमहल में पैदा होगा। किधर होगा, राजमहल में पैदा होगा। इसलिए हम राजधानी की ओर चले। सो सारे देश के अंदर उनको सिर्फ एक ही जो है उनका लक्ष्य था कि ये पक्का है, यहीं पर होगा। राजधानी की ओर चलते हैं, राजधानी की ओर चलते हैं और उस राजमहल में जाते हैं। वहां जाकर हम पूछताछ करेंगे, जरूर हमको हमारा जिंदगी का सबसे बड़ा जो डिस्कवरी है, जिसको हम देखने के लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं, वहां पर हमको मिल जाएगा। उनको नहीं मिला। इनफैक्ट वहां पर गए राजा, और बाइबल में यूं लिखा है कि राजा का महल और उसके सारे कर्मचारी और सारा यरूशलेम जो है गड़बड़ी में आ गए, उलझन में आ गए, घबरा गए। ऐसा लिखा है, घबरा गए। न केवल राजा पर उसके साथ उसके जितने कर्मचारी थे राजमहल के अंदर और राजधानी के अंदर, उस सरकार में काम करने वाले जितने भी लोग थे,
वो सब घबरा गए कि 1.5 साल से ऐसा कुछ हो गया और हमको पता नहीं है। ऐसी कौन सी बात हो गई जो इतना दूर से ये लोग यहाँ तक आए हैं और हमको उस चीज का पता नहीं है जो हमारे बगल में हुआ है। राजमहल में वो गए, हालेलुया, वो घबरा गए, लोग वहां पर घबरा गए और जो है उनसे कहा, फिर बातचीत की और पता चला कि ये जो मसीहा है वो तो पैदा किधर होना है? नहीं, ग्रंथ में क्या लिखा है, वेदों में क्या लिखा है, स्क्रिप्चर में क्या लिखा है। उन्होंने, राजा ने सबको पूछा कि आप बताओ कि किधर पैदा होना चाहिए ये, तो किधर पैदा होना चाहिए था? बैतलहम में पैदा होना चाहिए था। तो उसने, राजा ने उनको कहा, उनसे मालूम किया कि आपने ये तारा देखा, कितना टाइम हुआ उसको देखकर, कब आपने देखा था? मालूम किया समय, ठीक है, इसका इरादा कुछ और था लेकिन मालूम किया समय। और फिर उनको उनके रास्ते भेज दिया कि बैतलहम जाना है आपको, राजमहल में कुछ नहीं हुआ है, बैतलहम जाना है आपको, और उनको उनके रास्ते पर भेज दिया। और फिर कहा कि जब आप जाओ तो आप एग्जैक्ट कौन सी जगह है वो हमको लौट कर बताना, ताकि हम भी जाकर उसको दंडवत कर सकें। उसका इरादा कुछ और था लेकिन उसको भेज दिया, हालेलुया। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर की योजना और परमेश्वर का उद्धार जब प्रकट होता है, कई बार राजमहलों में नहीं होता, हालेलुया। कई बार जो है राजनीति के उस दायरे के अंदर पैदा नहीं होता है, हालेलुया। कई बार जो ग्रंथों को जानते हैं, जो वेदों को जानते हैं, जो भविष्यवाणियों को जानते हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, उनको भी समझ में नहीं आता, हालांकि उनको सब कुछ पता है। परमेश्वर की योजना हम और आपके लिए भी कई बार कुछ ऐसे अलग होगी। कई बार हम जो है, परमेश्वर जो हमको संकेत देता है, कोई निशानियां देता है, कोई इशारे करता है, कुछ बात हमारे दिल से, वचन से करता है। हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा ने हमसे यह बात की है, हम जानते हैं कि परमेश्वर किसी चीज का संकेत हमको देता है, हम जानते हैं कि शायद ये हमारे इन जिंदगी का सबसे अहम पल हो सकता है, हम जानते हैं कि हमारे जिंदगी के मायने बदल सकते हैं। लेकिन कई बार हम उस तारे को देखकर जो है कुछ हद तक आगे चल जाते हैं और फिर वहां पर जाकर थोड़े उलझन में फंस जाते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि शायद परमेश्वर की योजना यहां पर हमको मिलेगी। गलातियों को जब पौलुस लिखता है, वो कहता है, हे मूर्ख गलातियों, जो तुमने आत्मा में शुरू किया वो तुम ये सोचते हो कि तुम शरीर में उसको पूर्ण कर सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर की योजना हमेशा आत्मा में है। हम शरीर के हिसाब से, स्वाभाविक हिसाब से कई चीज़ों को सोचते हैं, परमेश्वर की योजना को नहीं समझ पाते हैं। हम और आपकी ज़िंदगी में आज की तारीख में, हालेलुया, एक बार अपने दिल को टटोल करके देखिए कि परमेश्वर ने आपको कुछ कहा है, कुछ संकेत दिया है, कुछ बातें इस साल के दौरान 2022 के अंदर कुछ बातें आपसे की हैं, आपके परिवार से की हैं। हमने उसके ऊपर चलने की कोशिश की, कुछ कदमों को आगे बढ़ाया, लेकिन कुछ दायरे हमारे कुछ समय के बाद जो है हम ये सोच रहे हैं कि नहीं ऐसा होगा, नहीं वैसा होगा, और हम परमेश्वर के उस जो डायरेक्शन है, उसकी जो दिशा है, उससे हमारे ध्यान को भटका कर हम अपने समझ के हिसाब से चलना शुरू कर देते हैं। जब ऐसा होगा तो न केवल आप गलत जगह पहुंचेंगे, लेकिन आप जहां पहुंचेंगे वहां सब लोग घबरा जाएंगे, डर जाएंगे कि ये क्या लेकर यहाँ आ गया, ये क्या लेकर यहाँ पर आ गया, ये ऐसा तो कौन सा बात हो गया कि ये इस चीज को लेकर यहाँ पर आ गया। सारा जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, वो घबरा जाता है जब जो परमेश्वर के डायरेक्शन को फॉलो करने वाला बंदा या बंदी जो है अपने रास्ते से अलग होकर अपने हिसाब से चलना शुरू कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ और ये प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपको जिस दिशा में चलाया है, उस दिशा में आप परमेश्वर की ओर देखकर ही चले। हालेलुया। ना अपने हिसाब से, अपने मन से सोच सके ये हो सकता है शायद, ये हो सकता है शायद, ये इधर हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये स्वाभाविक तरीके से सोच कर जो है ना चले। हालेलुया, ना चले, क्योंकि वहां पर गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन हम हमेशा हमारे अंतरात्मा के उन कानों को जो है परमेश्वर की ओर लगा कर ये कहें, परमेश्वर, भले ही मैं एक ऐसी जगह पर पहुंच गया हूं जहां पर मैं कंफर्टेबल हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहां पर सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी जो तारे को देखकर यात्रा को शुरू किया था,
उसी तारे को देखकर मुकाम तक पहुंचना है। आमीन, हालेलुया। उसी तारे को देखकर मुकाम तक पहुंचना है। परमेश्वर का उद्धार इस जगत में प्रकट हुआ। गलातियों के पत्र में यह कहा गया कि समय की संपूर्णता के अंदर यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया। द फुलनेस ऑफ टाइम, जब समय सही था, जब समय पूरा हुआ, उस समय पर परमेश्वर का उद्धार इस जगत में प्रकट हुआ। और कई बार हम परमेश्वर के उद्धार को ढूंढते चले जाते हैं। हमारे जीवन में जो उद्धार हुआ है, हमारे आत्मा का उद्धार हुआ है, उसके अलावा उस उद्धार को हमारे जीवन के हर पहलू के अंदर हम देखना चाहते हैं। न केवल हमारी आत्मा में, लेकिन हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारे भावनाओं में, हमारे इच्छा शक्ति के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, हमारे व्यवसाय के अंदर, हमारे कामों के अंदर, हमारे रिश्तों के अंदर, परिवार के अंदर, हमारे समाज के अंदर हम परमेश्वर के वही उद्धार को प्रकट होता हुआ देखना चाहते हैं। ये बात अकेली नहीं है कि वो सिर्फ हमारे आत्मा में जन्मा है, लेकिन वहां से प्रकट कैसे होता है उसको हम देखना चाहते हैं। समय की संपूर्णता के अंदर परमेश्वर ने उसका उद्धार प्रकट किया, लेकिन उसका प्रकट करने का तरीका थोड़ा अलग था जो लोगों को समझ में नहीं आया। बेथलेहम जैसे एक छोटे से गांव के अंदर, जहां सब कुछ शांत है, कोई ढोल नगाड़े नहीं बजा रहा है, कोई नौकर चाकर नहीं है, कोई उसको कोई जगह नहीं है, कोई उसको कोई ऐसे पटाखे नहीं फोड़ रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। सिर्फ कुछ भेड़ है जो मैं कर रहे हैं, या कुछ गाय भैंस हैं जो मौ कर रहे हैं। इसके अलावा जो है वहां पर कोई ज्यादा शोर शराबा नहीं है। और ऐसी एक जगह पर यह सोचना कि परमेश्वर की सबसे बड़ी योजना इस जगह पर पूरा होगा, वो हमारे स्वाभाविक मन से सोचना जरा मुश्किल है। हालेलुया। इसीलिए हमको परमेश्वर की वाणी सुननी। आज की तारीख में, आज के दिन, इस समय पर, इस जगह पर बैठे हुए भी मैं आपको शुरुआत में जैसे कहा कि आप जो है वो कहानी को जो आपने पहले से सुनी है, उन बातों के और वो तो हमने सुनी, हमको पता है, लेकिन उसके अलावा ये बात सोचिए कि पवित्र आत्मा आज मुझे अपने परिस्थिति के अंदर, अपने हालात के अंदर उसके उद्धार को कहां प्रकट करवाना चाहता है। हो सकता है परमेश्वर जिस तरह से प्रकट करता है वो बहुत ही शांत तरीका हो, कोई ज्यादा शोर शराबा ना हो, बहुत ही शांत हो, और वो परिस्थिति जो है बिल्कुल हमें कभी लगेगा नहीं कि ये राजा इस जगह पर है, लेकिन वो जगह पर परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। उस जगह पर परमेश्वर की योजना है। तो ये ज्योतिषी गए और उन्होंने बालक यीशु के सामने दंडवत किया, अपने तोहफे दिए उसको, लेकिन उसके बाद सारी गड़बड़ी शुरू हो गई, क्योंकि परमेश्वर ने उनको सपने में ये कहा कि तुम राजा के पास वापस मत लौटो, दूसरे रास्ते से चले जाओ। और दूसरे रास्ते से वो चले गए, वो राजा के पास वापस लौटे नहीं। राजा का इरादा ये था कि जब पता चले तो हम इस बच्चे को मरवा देंगे ताकि हमारी कुर्सी को कोई खतरा ना हो। राजा पैदा हुआ है तो कोई खतरा ना हो, लेकिन वो दूसरी जगह से चले गए। और जब ये हुआ तो राजा ने क्या किया? राजा ने वहां पर अफरा तफरी मचा दी। ये कहा कि 2 साल के नीचे के जो लड़के हैं उन सबको मरवा दिया जाए। मैं सोच रहा हूं कि यूसुफ और मरियम के हृदय के अंदर से उस समय पर क्या बीता होगा, क्योंकि उससे जस्ट पहले ही यूसुफ के मन के अंदर, उसके सपने में स्वर्गदूत ने आया और कहा कि तुम यहां से निकल पड़ो, मिस्र की ओर जाओ, क्योंकि इस बच्चे की जान लेने के लिए लोग आ रहे हैं। हालेलुया। उसको बचाया गया। कई बार हम ये सोचते हैं कि अगर ये ज्ञानी पुरुष जो है, जो अपने आप को इतना ज्ञानी कहते हैं, उन्होंने आकर ये हमको मिले नहीं होते तो शायद ये जो गड़बड़ी हो रही है वो नहीं हुआ होता। वो कह रहे हैं कि हमारा अहम डिस्कवरी है और हम आ रहे हैं, हम मिल रहे हैं, लेकिन वो नहीं आए होते तो शायद ये गड़बड़ी नहीं हुआ होता। कई बार हमको ऐसा लगता है कि जो लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं वो कहते तो ये है कि हम दंडवत करने के लिए आए हैं या तोहफे देने के लिए आए हैं, लेकिन वो आते हैं, परिस्थितियाँ ऐसी बदल जाती हैं, हमको ऐसा लगता है कि ये नहीं आए होते तो अच्छा होता। परिस्थितियाँ ऐसी बदलती हैं कि हमको ऐसा लगता है कि ये नहीं आए हुए तो अच्छा होता। मरियम और यूसुफ के हृदय के अंदर से क्या गुजर रहा था मुझे नहीं पता, लेकिन शायद उनके दिल के अंदर से यह गुजर रहा होता कि हम इल्जाम लगाएं तो किस पर लगाएं। शायद वो ये सोच रहे हैं कि हम उंगली साधे तो किस पर साधे,
कि ये क्यों हुआ है, ये परिस्थिति ऐसे क्यों घटी है, ये ऐसी तकलीफें क्यों आ गई। ऐसे क्या तकलीफें कम थी कि और एक नया तकलीफ आ गया है? क्या ऐसे तकलीफें कम थी कि अब सत्ता जो है हमारे पीछे पड़ चुका है कि यहाँ के सब बच्चों को मारा जाए? हमारे लिए जो है, हम अपने जिंदगी में जो है अदन वाटिका से देखते हैं कि उंगली साधना के लिए हम बहुत फास्ट है, हम बहुत फास्ट। आदम को जब परमेश्वर ने पूछा कि तुमने फल क्यों खाया, उसने उंगली साध दिया, इल्जाम लगा दी हवा के ऊपर। हवा को पूछा तुमने क्यों खाया, उसने भी इल्जाम लगा दिया। सांप से पूछा तुमने क्यों ऐसा किया, सांप ने पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं था, वो फंस गया। हम भी चाहते हैं, लेकिन कई बार हम पीछे मुड़ के देखते कोई नहीं होता, किसकी ओर हम उंगली साधें, किसके ऊपर ये इल्जाम लगाएं? और फिर हम देखते हैं परमेश्वर को और कहते हैं परमेश्वर, जब से ये बात मेरे हृदय के अंदर घर कर गया है, जब से ये सारे परिस्थिति मेरे अंदर आया है या मेरे परिवार के अंदर आया है, तब से एक से बढ़कर दूसरी तकलीफें आती रहती हैं। किसके ऊपर हम इल्जाम लगाएं? हालेलुया। परिस्थितियां बदतर होती चली जाती हैं। हालेलुया। हम किसके ऊपर इल्जाम लगाएं? और हम चाहते हैं कि हम किसी के ऊपर तो इल्जाम लगाएं ताकि हमारे ऊपर इल्जाम ना हो। पता नहीं मरियम और यूसुफ उस समय पर क्या सोच रहे थे, किसके ऊपर इल्जाम लगाएं? ये लोग आए इसकी वजह से इल्जाम लगाएं, ये लोग आए इसकी वजह से हो रहा है। हालेलुया। स्वर्गदूत ने उसे कहा मिस्र को लेकर निकल, बच्चे को लेकर निकल मिस्र, क्योंकि कल जो है तकलीफ आने वाली है। हालेलुया। वो लेकर निकल गया। पता है उसको वीजा के बारे में सोचना नहीं पड़ा, टिकट के पैसे किधर से आएंगे वो नहीं सोचना पड़ा। हालेलुया। सारा प्रबंध कैसे होगा वो नहीं सोचना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये जो आए थे उन्होंने कीमती तोहफे दिए, तो उसके पास इतना धन था कि उसको यात्रा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ी। हालेलुया। उसको यात्रा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ी। परमेश्वर आपको शायद कई सारे यात्राओं के ऊपर ऐसा चला देगा जहां पर आप सोचेंगे कि ये क्यों हो रहा है। हालेलुया। कई सारे ऐसे सफर के अंदर जिंदगी में ऐसा चला देगा, आप सोचेंगे ये क्यों हो रहा है। हालेलुया। इनकी वजह से हो रहा है, इनकी वजह से हो रहा है। परमेश्वर तू ये कैसे लोगों को हमारे जिंदगी में ले आ रहा है, ये कैसे परिस्थिति को हमारे जिंदगी में ले आ रहा है कि हम किसी के ऊपर तो इल्जाम डालना चाहें। हालेलुया। लेकिन कई बार ये बात हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर जो सारी परिस्थितियों का नियंत्रण करता है, जो हमको लगता है कि ये प्रॉब्लम बनाने वाले लोग हैं, उन्हीं की तरफ से जो है सारा प्रबंध होता है। हमको जो लगता है कि ये समस्या क्रिएट करने वाले लोग हैं, हमारे लिए समस्या क्रिएट करने वाले लोग हैं, उन्हीं की तरफ से सारा प्रबंध होता है। हालेलुया। एक बार पवित्र आत्मा की ओर अपनी नजरों को उठा करके उससे कहिए हालेलुया, धन्यवाद खुदा। हालेलुया। क्योंकि जो हमको ऐसा लगता है कि ये समस्या होगी या बनाएगा या हमको तकलीफें देगा, वहीं से तुम्हारा प्रबंध आएगा। हालेलुया। वहीं से तुमको छुटकारे का रास्ता मिलेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आंधी को थमाने वाला परमेश्वर जब तुम्हारे नाव में सवार हो तो तुम आंधी को देखकर क्यों डरोगे? हम आंधी के ऊपर अपनी नजरों को इतनी तरह गाड़ देते हैं कि जो हमारे नाव में सवार है उसके ऊपर अपनी नजरें डालना भूल जाते हैं। हालेलुया। आंधी को जो थमा सकता है वो आपके नाव में बैठा है, उसको जरा जगाइए, उसे कहें हालेलुया, परिस्थितियां गंभीर है, हमको इसमें से छुटकारा चाहिए। एक बुढ़ी अम्मा थी, बड़ी प्रार्थना करने वाली विश्वासी। अम्मा अकेली रहती थी और उसके पड़ोस में एक वकील थे। तो वो नास्तिक थे, वकील जो है। अम्मा रोज प्रार्थना करती और इन प्रार्थनाओं को जो है वकील जब भी वहां से चल के जाता है वो सुनता है ये क्या प्रार्थना कर रही है। अम्मा के खाने के वांदे थे तो हमेशा परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर ये ज़रूरत है, वो ज़रूरत है, ये दीजिए, वो दीजिए। और ये वकील जो है रोज़ वहाँ से चल के जाता है, वो सुनता है क्या प्रार्थना कर रही है। एक दिन उसने अपने मन में ये ठान लिया कि ये भूखी है तो मैं इसे खाना दूंगा, ये भूखी है तो मैं इसे खाना दूंगा और उसको जाके ये बताऊंगा कि खाना तुमको परमेश्वर ने नहीं दिया है, मैंने दिया है। तो उसने वही किया,
वो गया खाना लेकर, खटखटाया दरवाजा और खोला, अम्मा ने खोला, उसने खाना दिया और अम्मा ने तुरंत दिखाया परमेश्वर धन्यवाद। वकील साहब ने कहा अम्मा परमेश्वर ने नहीं दिया है, मैंने दिया है खाना। अम्मा बोलती है जब मेरा परमेश्वर बोलता है शैतान को भी सुनना पड़ता है। आपको ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम है, वहीं से प्रबंध है। हालेलुया। हमको ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम क्रिएटर है, ये हमारे लिए प्रॉब्लम बना सकता है, वहीं से प्रबंध है। हालेलुया। परमेश्वर सारी परिस्थितियों के ऊपर नियंत्रण करने वाला खुदा है। हालेलुया। हालेलुया। एक बार दिल खोलकर उसको धन्यवाद करें। हालेलुया। कि आज हम अपने परिस्थितियों से अगर परेशान हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ हालेलुया, हम किसी की ओर हमको इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। न हमारी ज़ुबान को गंदी करने की ज़रूरत नहीं है, न हमारे विचारों को, न हमारे हृदय को गंदा करने की ज़रूरत है। हालेलुया। हमको सिर्फ परमेश्वर की ओर देखकर उसे ये कहना है कि परमेश्वर मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ कि तो सारे परिस्थितियों के ऊपर नियंत्रण करने वाला खुदा है। हालेलुया। सारे परिस्थिति के ऊपर नियंत्रण करने वाला सर्वशक्तिमान खुदा है। अगर आंधी चलकर तुम्हारे सामने आए तो वो नाव में से खड़ा होकर एक शब्द बोल देगा, बात वहीं पूरी हो जाती। जब इतना सामर्थ नाव में है तो हम क्यों कर किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगाए? हम क्यों कर किसी के ऊपर इल्जाम लगाएं? आज हमारे ऊपर आंधी आए तो हम जो है वेदर डिपार्टमेंट के ऊपर इल्जाम लगाएं। ये लोग को कुछ पता ही नहीं, कुछ भी बोल देते, जो भी बोलते हैं उसको उल्टा ही होता है। इल्जाम हम लगाते हैं कि हमारे जीवन के वातावरण के अंदर हम किसी को कोई डिपार्टमेंट के खिलाफ इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों 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 बोलिए क्यों? सामर्थ नाम में है। हालेलुया। यीशु के नाम में सामर्थ है। हालेलुया। हालेलुया। और वो तुम्हें तुम्हारे नाव में, तुम्हारे जिंदगी में तुम्हारे साथ सवार है। हालेलुया। किसी और के ऊपर अपनी नजर को घुमाने की जरूरत नहीं है। उसी अध्याय के 16 से लेकर 18 तक के आयतों के अंदर वो बातें हुई जो मैंने पहले उसका जिक्र किया। जब राजा को ये पता चला कि ये लोगों ने मुझे कॉल ही नहीं किया, एक व्हाट्सएप मैसेज भी नहीं भेजा, उसने अपने स्टाफ को बताया कि उनको कॉल करो, कहाँ है। मैंने उनको एक जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो मुझे आके बताए एग्जैक्ट लोकेशन किधर है, हमको जाना है वहां। उसके स्टाफ ने उसको फोन किया, बोले आउट ऑफ कवरेज है। उस समय पर इतना गुस्सा आया, एक चीज जो ढंग से चलना चाहिए वो चलता नहीं, इतना गुस्सा है कि उसने फरमान जारी कर दी कि ठीक है, उन्होंने कब तारा देखा था? 1.5 साल पहले। ठीक है, 2 साल के नीचे, 2 साल के नीचे जितने लड़के हैं उनको मरवा दिया जाए ताकि पूरी तरह से नाबूद हो, कोई खतरा हमारे सामने पैदा ना हो। हालेलुया। यिर्मयाह नबी के पुस्तक के अंदर वो ये कहता है, रामा के अंदर, बेतलहम के नज़दीक एक जगह है, रामा के अंदर माताएं अपने बच्चों के लिए रो रही हैं और विलाप कर रही हैं क्योंकि वो चले गए, अब वो नहीं लौटने वाले। कितने सारे बच्चे मौत के घाट उतार दिए गए। किस वजह से? कुर्सी बचाने के लिए, राजनीति के लिए मौत के घाट उतार दिए गए। किस वजह से? कई सारे परिवार निर्वंश हो गए, कई सारे युवा और बच्चे फंस गए उसके अंदर। उनकी क्या गलती है? कई सारे सवाल हमारे मन के अंदर शायद अब भी गूंज रहे हों, अब भी गूंज रहे हों कि ये सवाल ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। कई बुराइयों को हम देखते हैं, कई बच्चों को हम देखते हैं, कई युवाओं को देखते हैं, कई परिवारों को देखते हैं और हमें ऐसा लगता है हालेलुया कि अगर परमेश्वर सच्चा है, अगर परमेश्वर भला है तो ये बुराई क्यों हो रही है, ऐसे मासूमों की हत्या क्यों हुई, ऐसा विलाप क्यों हो रहा है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, जिसका कोई जवाब नहीं दे सकते हैं, जिसको कोई दिलासा नहीं दे सकते हैं। उन आंसुओं को रोकने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, कोई शब्द नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, कोई विवाद नहीं है। ऐसे सवाल क्यों खड़े हो जाते हैं दिन भर? और अगर परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर का कार्यक्रम इतना सच्चा है, इतना अटल है, इतना परफेक्ट है और समय की संपूर्णता के अंदर, सही समय के अंदर सब कुछ सही ढंग से हो रहा है, तो ऐसा क्यों होता है? उद्धार बहुत नजदीक है।
उसी गांव के अंदर, लेकिन उसी गांव के अंदर हत्याएं हैं, उसी गांव के अंदर बुराइयां हैं, उसी गांव के अंदर विलाप है। हालेलुया। उसी गांव के अंदर आंसू है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अंधकार के आक्रोश के अंदर जब लोग फंस जाते हैं तो विलाप होता है। अंधकार के क्रोध के अंदर उसका जो भी मकसद क्यों ना हो, उसका मकसद यह है कि परमेश्वर की योजना को नष्ट किया जाए, परमेश्वर के उद्धार को नष्ट किया जाए। हालेलुया। और उसको नष्ट करने के लिए चाहे कितना भी और दूसरा डैमेज हो रहा है, जितना भी और हानि हो रहा है, उसकी कोई परवाह नहीं। उसको नष्ट करने के लिए जो कर सकते हैं वो करें, और बाकी जो हानि उसकी वजह से हो रहा है उसकी कोई परवाह नहीं है, उसकी कोई परवाह नहीं है। और इसलिए ये सारे सवाल हमारे मन के अंदर आते हैं कि अगर ऐसा अन्याय क्यों, ये ऐसा ट्रेजेडी है, ये ऐसी दुखद घटना है, क्यों ऐसे होता है, क्यों ऐसे होता है? अगर परमेश्वर का उद्धार है तो स्वर्गदूतों ने गडरियों से कहा कि तुम्हारे लिए बहुत खुशी का संदेश है, जो सारे मनुष्यों के लिए बड़े बड़े खुशहाली का, आनंद का संदेश है। तो उन्होंने जाकर सब जगह जाकर बताया कि ऐसा हुआ है। समझिए 1.5 साल बीत गया, जाकर उन्होंने सब जगह बताया, सबने सुना या अनसुना कर दिया, जाकर देखा या अनदेखा कर दिया, क्या किया नहीं पता है। लेकिन यह विश्वास है कि वो जो गडरिये थे उन्होंने पूरे ईमानदारी के साथ जो स्वर्गदूतों ने उनसे कहा था वो बातें सब जगह जाकर फैलाई। हालेलुया। और फैलाने के बावजूद कई ऐसे लोग हुए जिन्होंने परमेश्वर का उद्धार नहीं देख पाए, जो परमेश्वर का उद्धार नहीं देख पाए। हालेलुया। और वो उस अंधकार के आक्रोश के अंदर आ गए, उस अंधकार के चक्कर के अंदर फंस गए। जब अंधकार के चक्कर के अंदर फंस गए तो उद्धार बिल्कुल नजदीक होने के बावजूद उसको छू नहीं सके। परमेश्वर का उद्धार आज भी नजदीक ही है, आज भी नजदीक है। जो सवाल हमारे मन में आता है, कैसा क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वैसा क्यों? एक बार हम यीशु को, परमेश्वर की योजना की तरफ देखें, यीशु की तरफ देखें, और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट है। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट है। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे जुबान पर और तुम्हारे हृदय में है। तुम अपने जुबान से ये कहो कि यीशु मसीह परमेश्वर है, और अपने हृदय से विश्वास करो कि परमेश्वर ने उसको मुर्दों में से जिलाया, तो तुम उद्धार पाओगे। रोमियो के पत्र 10वें अध्याय के अंदर पौलुस ये कहता है। तो अगर इतना नजदीक है क्यों नहीं कह पा रहे, और अगर इतना नजदीक है तो क्यों नहीं अनुभव कर पा रहे हैं? वो इसलिए कि नजदीक होने के बावजूद भी हम देखे को अनदेखा कर देते हैं, सुने को अनसुना कर देते हैं। हालेलुया। और उसके बाद जब परिस्थितियां घटती हैं तो हमारे मन के अंदर कई सारे सवाल पैदा हो जाते हैं। और आज की तारीख में हम अपने आप को एक बात स्मरण करवा दें, हालेलुया, कि परमेश्वर का उद्धार अगर आपके जीवन के अंदर हुआ है और अगर आप उसका प्रत्युत्तर दे पाए हैं तो ये परमेश्वर का बड़ा रहम है हमारी जिंदगी के ऊपर। कई लोग ऐसे जो नहीं दे पाए प्रत्युत्तर, और जब वो आक्रोश के उस चक्कर के अंदर फंस जाएंगे, बड़ा विलाप का समय आएगा, बड़ा विलाप का समय आएगा। कई सारे सवाल तब उठेंगे, आज भी उठ रहे हैं, कल भी उठेंगे, और ये सवाल तब उठेंगे और हमको दर्द पहुंचाएंगे। जिसका कोई गलती नहीं है उसको भी दर्द पहुंचाएगा। और ये सवाल हम भी शायद कई बार परमेश्वर से ये कहेंगे कि परमेश्वर क्यों हो रहा है ऐसा सब, क्यों हो रहा है ऐसा सब, क्यों हो रहा है ऐसा सब मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में, मेरे समाज में क्यों हो रहा है? हालेलुया। एक बात आज के दिन हम स्मरण कर लें और ये कहें, परमेश्वर तेरा उद्धार नजदीक है, तेरा उद्धार बहुत करीब है, बहुत करीब है, बहुत करीब है। हालेलुया। उसी जगह पर परमेश्वर का उद्धार प्रकट हुआ, लेकिन वो देख नहीं पाए। अपने स्थान पर 1 मिनट खड़े हो जाएं। अगर परमेश्वर का उद्धार आपने चखा है अपने जिंदगी में, तो एक बार दिल की गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद करें। प्रभु जी, आपके रहम के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। जो उद्धार, जो योजना आपने प्रकट किया है, उसे मैं देख पाया,
उसको मैं रिस्पॉन्ड कर पाया, प्रत्युत्तर दे पाया। हालेलुया। मेरे हृदय के अंदर मैं विश्वास कर पाया। मैं ये समझता हूँ परमेश्वर, ये मेरी काबिलियत नहीं है बल्कि आपका रहम है। हालेलुया। और इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। जो संदेश हमको परमेश्वर ने सुनाया है, गडरियों की तरह ईमानदारी के साथ हमें उस संदेश को भी सुनाना है। क्यों? ताकि और लोग हैं जो शायद विलाप के चक्कर में फंस जाएं, जो शायद दर्दनाक घटनाओं के अंदर फंस जाए, सवाल या निशान उनके जीवन के अंदर उन परिस्थितियों के ऊपर हम उठाएं और ये कहें कि क्यों परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है। परमेश्वर का उत्तर एक ही है, वो ये है कि समय की संपूर्णता के अंदर उद्धार की सारी योजना जो है बिल्कुल तुम्हारे निकट ही प्रकट किया गया है। हालेलुया। बिल्कुल हमारे निकट ही प्रकट किया गया है। अगर हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, हम उसे चूक रहे हैं, अगर हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं, हालेलुया, पवित्र आत्मा का बड़ा कार्य की हमारे बीच में जरूरत है। हालेलुया। एक बार कहें परमेश्वर से, प्रभु जी हालेलुया, मैं चाहता हूं कि न केवल मैं लेकिन मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार, हालेलुया, मेरा समाज जो है परमेश्वर तेरे उद्धार को वो चख पाए, वो देख पाए। हालेलुया। कल को जाकर प्रभु हालेलुया जब आक्रोश की चपेट में आ जाएंगे, हालेलुया, और कई विलाप ऐसा होगा जहां पर हम उनको उत्तर नहीं दे पाएंगे, जहां पर उसका कोई जवाब नहीं होगा, जहां उस सवाल का कोई जवाब नहीं होगा। हालेलुया। ऐसे परिस्थितियों में आने से पहले हालेलुया हम परमेश्वर से दुआ करें, प्रभु जी हालेलुया, तेरा उद्धार प्रकट होने पाए, उनको दिखने पाए। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। एक बार अपने हाथों को उठाएं, प्रार्थना करें। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं हालेलुया इस समय के लिए, आज के दिन के लिए। परमेश्वर तेरे जन्म को हम स्मरण करते हैं, उससे जुड़ी हुई सारी घटनाओं को हम स्मरण करते हैं। और सबसे बढ़कर प्रभु जी जो सबसे अहम बात है हमारी ज़िंदगी में वो ये कि तेरा उद्धार हमारे जीवन में प्रकट हुआ। हालेलुया। ये हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम बात है। हालेलुया। अगर उसके लिए खर्चा करना है, उसके लिए समय बिताना है, उसके लिए अपने जीवन को देना है, हालेलुया, समय को देना है, हालेलुया, अपने शक्ति को देना है, परमेश्वर हम उसके लिए तैयार हैं। हालेलुया। ऐसा एक समर्पण हम परमेश्वर के सामने आज करने पाए। प्रभु जी हालेलुया, जो संदेश उद्धार का आपने हमारे जीवन के अंदर दिया है प्रभु जी, उसे हम ऐसे फैलाने पाए कि जो लोग आक्रोश की चपेट में आ जाएं वो बच जाएं प्रभु जी। हालेलुया। वो बच जाए परमेश्वर। हालेलुया। जब सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं, जब परिस्थितियां ऐसे गंभीर हो जाती हैं प्रभु जी, हालेलुया, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो तेरा उद्धार उनके बिल्कुल निकट में है, उसी जगह पर है परमेश्वर, उस जगह पर वो प्रत्युत्तर देने पाए, वो प्रत्युत्तर देने पाए। हालेलुया। उनके जीवन के अंदर परमेश्वर उद्धार दिखने पाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हमारे जीवन के अंदर उद्धार हमारे आत्मा के अंदर हुआ है, लेकिन हमारे विचारों के अंदर क्या उद्धार हुआ है? क्या हमारी भावनाओं के अंदर उद्धार हुआ है? क्या हमारे शरीर के अंदर उद्धार हुआ है? क्या हमारी नौकरी व्यवसाय में, रिश्ते में उद्धार हुआ है? उसका उद्धार जो है केवल हमारी आत्मा में नहीं रहना है, बल्कि वहाँ से प्रवाह कर वहाँ से बढ़कर हालेलुया हमारे ज़िंदगी के हर पहलू के अंदर वो दिखाई पड़ना है। हालेलुया। एक बार परमेश्वर से अपने दिलों को खोलकर आवाज़ उठाकर ये प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर हालेलुया, जो तेरा उद्धार मेरे जीवन में आया है वो मेरे जीवन के एक भाग के अंदर सीमित ना हो जाए, मेरे आत्मा के अंदर सिर्फ सीमित ना हो जाए, बल्कि मेरे विचारों के अंदर उद्धार आए, मेरे भावनाओं के अंदर उद्धार आए परमेश्वर, मेरी इच्छा शक्ति के अंदर उद्धार आए। हालेलुया। मेरे शरीर के अंदर उद्धार आए, मेरे व्यवसाय में, मेरे नौकरी में उद्धार आए प्रभु जी। हालेलुया। मेरे रिश्तों में, मेरे परिवार में उद्धार आए खुदा। हालेलुया। मेरे समाज में उद्धार आए परमेश्वर, मेरे देश में तेरा उद्धार आए खुदा। समय की संपूर्णता के अंदर परमेश्वर की योजना प्रकट होती है, ये बात को हम ना भूले। हालेलुया। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, हम फिर से धन्यवाद करते हैं। आए हुए सबों को परमेश्वर हम तेरे हाथों में सौंप कर प्रार्थना करते हैं और ये दुआ करते हैं परमेश्वर कि ये समय पर जहाँ पर तेरी योजना है वो उनके सबके जीवन के अंदर प्रकट होने पाए, हमारे युवाओं के अंदर, बुजुर्गों के अंदर, बच्चों के अंदर, परिवारों के अंदर, हालेलुया, दंपतियों के अंदर, हालेलुया, परमेश्वर तेरा उद्धार प्रकट होने पाए, तेरी योजना प्रकट होने पाए। हालेलुया। उनका ध्यान परमेश्वर तेरी ओर से ना भटके, हालेलुया, अपने स्वाभाविक तरीकों में चले ना जाए खुदा, हालेलुया, बल्कि तेरी ओर अपने ध्यान को लगाकर जिस मुकाम पर आप उन्हें पहुँचाना चाहते हैं उस जगह पर वो पहुँच पाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए एक बार पास्टर सैमसन के लिए जोरदार ताली बजाए। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के जो मैसेज है हम सभी को परमेश्वर ने बहुत गहराई से बात किया, एंड उसी के साथ मैं जानता हूँ कि आज हम ऑलमोस्ट लंच के टाइम हो गया, लेकिन इस सर्विस को ख़त्म करने से पहले आज क्रिसमस के दिन पर कुछ एक अद्भुत एक परफॉर्मेंस हम आपको दिखाना चाहते हैं, और मैं चाहता हूं कि आज आप लोग सब आपके तालियों के बीच में स्वागत करना चाहता हूं हमारे वुमेन्स टीम
एक बार वुमेन्स टीम के लिए जोरदार ताली बजाए। कम ऑन एवरीबॉडी, एक बार जितने जोर से हो सकते हैं उतने जोर से आप ताली बजाए। हमारे वुमेन्स टीम के लिए काफी उन लोग मेहनत किया है इस डांस परफॉर्मेंस के लिए, काफी अच्छे से सज धज कर उन लोग आए। ताली में कंजूसी ना करिए प्लीज, ताली बजाते रहिए। कम ऑन एवरीबॉडी, दे नीड योर एनकरेजमेंट, आपकी मोटिवेशन, और थ्रू आउट द सॉन्ग आप लोग उनको एनकरेज करते रहिए, ताली बजाते रहिए। इफ यू नो दिस सॉन्ग, यदि आपको गीत पता है तो उनके साथ आप मिलकर, यदि आप चाहते हो कि उनके साथ मिलकर आपको डांस करना है, आप डांस भी कर सकते हैं। एंड ये जो गीत है वो है टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, चख कर देखिए कि खुदा कितना भला है। ओके, एंड वो गीत के ऊपर इन लोग डांस करने जा रहे हैं। सो आर यू रेडी? यस, ओके, आर यू रेडी? ऑलराइट, सो हियर वी गो। मृत्यु मृत्युंजय तारणहार, कोई न दूजा जे जग जाने। सबसे प्यारा इस जग में वो सबसे न्यारा, मेरा यीशु सबसे प्यारा इस जग में वो सबसे न्यारा। हे 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 हे, आजा उसे तू चख ले, चख के देख ले, आजा उसे तू चख ले, चख ले, चख के देख ले। मेरा यीशु सबसे प्यारा इस जग में वो सबसे न्यारा, मेरा यीशु सबसे प्यारा इस जग में वो सबसे न्यारा। हे 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 हे, आजा उसे तू चख ले, चख के देख ले, आजा उसे तू चख ले, चख ले, चख के देख ले। ये सूरज, ये चांद, आसमां के ये तारे, ये धरती, ये अंबर, सागर सब गहरे। ये सूरज, ये चांद, आसमां के ये तारे, ये धरती, ये अंबर, सागर सब गहरे। सब उसने ही है बनाए, आओ मिलके महिमा गाए। सब उसने ही है बनाए, आओ मिलके महिमा गाए। आजा उसे तू चख ले, चख के देख ले, आजा उसे तू चख ले, चख ले, चख के देख ले। ना डरते घबराते कभी किसी से हम, हर पल हम मुस्काते चाहे कितने भी हो गम। ना डरते घबराते कभी किसी से हम, हर पल हम मुस्काते चाहे कितने भी हो गम। हम सबका वो रखवाला सिर्फ एक यीशु हमारा, हम सबका वो रखवाला सिर्फ एक यीशु हमारा। हे 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 हे, आजा उसे तू चख ले, चख ले, चख के देख ले। आजा उसे तू चख ले, चख के देख ले, आजा उसे तू चख ले, चख ले, चख के देख ले, आजा उसे तू चख ले, चख के देख ले, आजा उसे तू चख ले, चख ले, चख के देख ले। एक और बार इनके लिए तालियां बजा सकते थे अद्भुत क्रिसमस परफॉर्मेंस के लिए। जय मसीह की सभी को, जय मसीह की सभी को, मैरी क्रिसमस।
आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी ग्रेस की आज की सभा में। जितने भी लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है। एक बार उनके लिए तालियों से हम स्वागत कर सकते हैं। जितने भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, जितने भी लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं, आप सभी लोगों का ग्रेस की सभा में स्वागत है। आइए अनाउंसमेंट्स देखते हैं। ये हमारे ग्रेस के अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग मीटिंग्स होती है। ग्रेस सेंट्रल जो कि होता है गुजराती साहित्य परिषद में, ग्रेस एयरपोर्ट जो कि होता है सरदार नगर में, ग्रेस नॉर्थ जो कि होता है मोटेरा एरिया में, ग्रेस वेस्ट जो कि होता है राजपथ क्लब रोड की साइड, ग्रेस हाई कोर्ट जो कि होता है साइंस सिटी रोड के वहाँ। ये अलग अलग टाइमिंग्स है। तो जितने भी नए लोग हैं, अगर आप इन एरियाज़ में है तो आप एवरी संडे ये टाइमिंग्स है, आप जिनके साथ आए हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। उनके साथ आप हर रविवार हमारे साथ सभा में जुड़ सकते हैं। ग्रेस का आज सुबह एक नया गाना रिलीज़ हुआ है, तेरे जैसा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप ज़रूर घर जाके सबसे पहले आप वो गाना सुने, जितना हो सके उसे शेयर करें। आप अकेले उसको सुन के मज़े मत लीजिए, लेकिन लोगों के साथ मज़े लीजिए। और पिछले दिनों हमारा एक और गाना, ग्रेस का एक और गाना रिलीज़ हुआ था, थामा है। कितने लोगों ने सुना? ओके, जितने लोगों ने नहीं सुना आप मिस कर रहे हैं, प्लीज़ उसको जाके सुने। जितने लोगों ने सुन लिया है प्लीज़ उसको शेयर करें। क्रिसमस का मौका है, अच्छा मौका है, न्यू ईयर आने वाला है, आपके पास 2 नए गाने हैं लोगों के साथ बांटने के लिए। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप ज़रूर वो भी शेयर करें। तो जितने भी लोग जहाँ जहाँ है, ग्रेस अहमदाबाद के नाम से आपको वो मिल जाएगा। ज़रूर आप गानों को सुनते रहिए, सुनाते रहिए और इन्जॉय करें। और प्रभु आप सभी लोगों को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू एंड मैरी क्रिसमस। एक बार जोर से कहेंगे मैरी। धन्यवाद प्रभु तेरा, हालेलुया। मैं प्रचार करने के लिए नहीं, दुआ करने के लिए आया हूं। आइए हम लोग दुआ करते हैं। आखिरी प्रभु, उन ज्योतिषियों ने एक लंबा सफर तय करने के लिए अपने आप को तैयार कर दिया, हमने सुना। क्योंकि प्रभु उन्होंने जान लिया इस बात को कि वो जो तारा प्रभु उन्होंने देखा है प्रभु, कुछ वो अलग है, वो कुछ अनोखा है प्रभु। प्रभु उनके पास तो ज्ञान था इस बात का, वो समझ गए प्रभु कि जो उन्होंने देखा है वो अलग है, उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन प्रभु हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है। हम लोग यहां पर सब लोग जितने भी बैठे हैं प्रभु निर्बुद्धि इंसान है। हम दुआ मांगते हैं कि प्रभु तेरे प्रकाशन की हमें जरूरत है, तेरे रहमत की हमें जरूरत है प्रभु। हमारे पास इतना ज्ञान नहीं कि प्रभु हम तुझे अच्छी तरह से जान सके, तुझे पा सके, तुझे देख सके। प्रभु उनके पास था लेकिन हमारे पास नहीं है। इसीलिए प्रभु आज हमारे शीश को हम झुकाकर तेरे से प्रभु प्रकाशन की रहमत को मांगते हैं। अब्बा प्रभु तेरी रहमत को तू कर, ताकि प्रभु हम एक लंबे सफर के लिए अपने आप को तैयार कर सके, अपने जीवन में प्रभु कुछ भी करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। हम जानते हैं प्रभु जब तक तेरी ओर से वो प्रकाशन हमारी ओर नहीं आएगा प्रभु, तब तक हमारे हृदय कठोर बने रहेंगे, हम लोग अपने आप को तैयार नहीं करेंगे। इसीलिए प्रभु आज सुबह के समय हम प्रभु तेरी रहमत को चाहते हैं। खुदावंद तेरे प्रकाशन को तू प्रदान कर प्रभु, हमारे दिलों को तू मजबूत कर प्रभु। जब हम आपसे मांग रहे हैं तो प्रभु तेरी रहमत को तू इस कदर भी कर कि जिस तरह से प्रभु हमने सुना कि हम लोग अपनी समझ का सहारा ना ले, बहुत बार समझ का अपनी सहारा लेकर बहुत सारी चीजों को बिगाड़ा है प्रभु हमने। होने दे प्रभु तेरे प्रकाशन को तू इस कदर भी हमारे अंदर डाल खादी खुदा, ताकि प्रभु हम तुझ पर यह विश्वास रख सके कि तू हर बात का प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तू कभी अकेला छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। जब तू बुलाता है हमें तो हमारे संग संग चलने वाला खुदा है। हालेलुया। प्रभु ये तेरी रहमत को हम चाहते हैं सुबह के समय। प्रभु हमारे दिलों के अंदर इस विश्वास को डाल कि सामर्थ हमारे नाव के अंदर है। हालेलुया।
सामर्थ हमारी नाव के अंदर है, हमें डरने की जरूरत नहीं। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, परमेश्वर, वो सर्जनहारा, सारी सृष्टि को रचने वाला हमारे साथ है। हालेलुया। प्रभु, हम जानते हैं जिस रहमत के बारे में हम तुझसे मांग रहे हैं प्रभु, उसके हम लायक नहीं है प्रभु। जिस प्रकाशन के बारे में हम तुझसे मांग रहे हैं प्रभु, उसके हम लायक नहीं है। हम जानते हैं हम प्रभु तेरे मार के लायक है। हम जानते हैं हमारे कार्य कैसे है प्रभु। दिन और रात प्रभु तेरा फायदा उठाने वाले, तेरे हृदय को छल्ली करने वाले हम लोग हैं प्रभु। तेरी रहमत के नहीं, तेरे मार के लेकिन हम लायक है प्रभु। लेकिन हम जानते हैं कि तेरा दिल तो हमारे अंदर ही लगा हुआ है प्रभु। तुझे स्वर्ग प्रभु नहीं भाया प्रभु, स्वर्ग के सिंहासन पर बैठकर तुझे स्तुति लेना नहीं भाया प्रभु। तू पृथ्वी पर आ गया खुदा, अपने आप को छोटा बनाकर। धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद कि तू नहीं आता तो प्रभु हमारा क्या होता। तूने इस कदर हमारे ऊपर रहमत नहीं की होती तो प्रभु हमारा क्या होता। प्रभु, जो रहमत तूने की है प्रभु, उस बात का एहसास कहेंगे हम लोग प्रभु, उस बात का एहसास कि वो राजा हमसे कितना प्यार करता है, इस बात का एहसास, इस बात का प्रकाशन जो हमें सामर्थ देगा, हमें कुछ भी करने के लिए अपने आप को तैयार करेगा। हम कहेंगे प्रभु हमारे दिलों के अंदर उस बात का एहसास तू डाल, ताकि प्रभु जहां जहां तू जाए हम तेरे पीछे पीछे हो ले। हालेलुया। धन्यवाद करना चाहते प्रभु इस सुंदर अवसर के लिए, सुंदर दिन के लिए, जहां पर तूने अपने आप को हमें दे दिया खुदा। तेरा धन्यवाद। इस कदर तेरी रहमत को तूने बरसाया, इस कदर तेरे प्यार को तूने बरसाया प्रभु। ये दिखाता है कि हम तेरे लिए कितने कीमती है। हालेलुया। हम खोटे थे लेकिन तेरे मोहर के द्वारा हम कीमती है, तेरे आने के द्वारा हम कीमती हुए प्रभु। अपने आप को कहिए हम लोग कीमती है क्योंकि वो राजा मेरे लिए उतर आया है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, इस एहसास के अंदर निरंतर हमें जीने के लिए सहायता करना, यीशु मसीह के नाम से। आइए हम लोग अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं, धन्यवाद के साथ उस आशीषों के वचनों को भी ले ले। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता निरंतर हमारे साथ बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।